नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां मिशन मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी हैं। शहडोल की जनता को संबोधित भी किया। राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एमपी में महाकाल कॉरिडोर से चोरी की जाती है। जमीन के मालिकों को आदिवासी कहते हैं राहुल गांधी, और देश की जमीन पर आदिवासियों का पहला हक है। तो मिशन मध्य प्रदेश में शहडोल में जनसभा, और इसी के साथ आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए कई तरह के नारे यहां पर लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ कई तरह के आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इधर राजस्थान चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है। 15 जीआरजी में कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन है। इधर सर्वे रिपोर्ट और कमजोर सीटों पर भी मंथन होगा। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई है। कमेटी के दोनों सदस्य पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। देखिए, राजस्थान चुनाव को लेकर विचार मंथन जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली दौरे पर आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि लंबे समय तक वे हमारे अध्यक्ष रही हैं। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, उनके आशीर्वाद से पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि वे चुनाव प्रचार के लिए आगे आएं।
अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया है। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कट से कॉल करना हमारा। मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आएँ। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार को प्रदेश से विदा करेगी, जिन्होंने 18 साल में हमारे प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया। को ये अब समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है, और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है, और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। अब समय आ गया है जब। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। इस वक्त गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे हैं। तो वहां पर हमारी एनडीआरएफ और भारत सरकार के केंद्र सरकार से जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, इमरजेंसी प्रोफेशनल्स, डैम इंजीनियर्स, रेस्क्यू पर्सनल, वो समय पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आज गृह मंत्री ने एसडीआरएफ से एक एडवांस लगभग 44 करोड़ का आगे बढ़ाया है। शायद उनको आंकलन नहीं है कि सिक्किम में, उत्तर सिक्किम में कितना हमको नुकसान हुआ है लोगों को। लगभग 14 ब्रिज आज टूट चुके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी की एक वो जीवन धारा है। आप पहाड़ के इलाकों में आप समझ सकते हैं कि जब एक पुल टूटता है तो वहां पर कितने, अब जो दवाई हो, गाड़ी हो, लोगों को अपने घर में या अस्पताल जाने में कितनी दुविधा हो रही है। तो वो उत्तर पूर्वांचल में जहां पर लगभग उत्तर सिक्किम में जहां पर 14 ब्रिज टूट चुके हैं, वो तो इलाका तो आज अंधकार में है, लगभग 30-40 साल पीछे आ गया है। और ये उत्तर पूर्वांचल का जो उत्तर सिक्किम का जो इलाका है, भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या हमको नहीं पता कि सीमा के उस पार विदेशी ताकतें किस प्रकार से अपने सेना को तैनात करके रखी हुई है। हर दिन वो हमारे सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ऐसे माहौल में आज 14 पुल टूटे हुए हैं। आर्मी के लोग, अगर हमको अपनी सीमा को सुरक्षित करना है, एक इंच, हर इंच को, भारत की सीमा को। इधर कोर्ट में संजय सिंह की पेशी है। ईडी दफ्तर से कोर्ट पहुंचे हैं संजय सिंह। आज संजय सिंह की रिमांड भी खत्म हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में संजय सिंह की पेशी। 5 दिन से ईडी की रिमांड पर है संजय सिंह, और ईडी की कोशिश आज भी यही रहेगी कि वापस रिमांड पर लिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि रिमांड की जो अवधि है वो खत्म हो गई है, लेकिन मुसीबतें जो हैं संजय सिंह की बढ़ सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
तो संजय सिंह ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। संजय सिंह कोर्ट में संजय सिंह की आज पेशी है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला, और इसी के साथ आपको बता दें कि संजय सिंह को लेकर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो 5 दिन की रिमांड पे संजय सिंह को ईडी ने लिया था। लगभग 13 घंटे की पूछताछ की गई थी और आज संजय सिंह की रिमांड पूरी होगी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, और इसी के साथ साथ ईडी की कोशिश यही रहेगी कि संजय सिंह की वापस से रिमांड मांगा जाए। तो आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। शराब नीति घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए हैं संजय सिंह। अली शरर हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अली, कोर्ट में संजय सिंह की पेशी आज है, फिलहाल अपडेट। देखिए दीपिका, आज संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड याचिका खत्म होने के बाद ईडी ने पेश किया है और इस 5 दिन में जो पूछताछ की गई है संजय सिंह से, उन तमाम तथ्यों को आज न्यायाधीश के सामने ईडी को रखना होगा, क्योंकि जिस समय बहस का दौर चल रहा था 5 अक्टूबर को, तो यही कहा गया था कि हमें रिमांड चाहिए, क्योंकि रिमांड के दौरान ही हम पूछताछ कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो हमारे पास गवाह हैं वो आमने सामने बिठा करके इनसे बात की जाएगी। तो आज तमाम साक्ष्यों को न्यायाधीश के सामने रखना होगा और उन तत्वों को भी रखना होगा जिनके आधार पर ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। दीपिका, तो अभी आज क्या लग रहा है, क्योंकि ईडी तो ये चाहेगा कि ये रिमांड और हो या फिर कस्टडी में लिया जाए, तो फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे संजय सिंह से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली आ रही है और एक बार फिर मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है ईडी आज फिर रिमांड याचिका लगा सकता है, कस्टडी ले सकता है। चलिए, तो फिलहाल क्या लगता है अली, यहाँ पर संजय सिंह के तमाम जो वकील थे उनकी अपनी दलीलें थी, आज उनकी दलीलें कारगर हो पाएंगी? देखिए दीपिका, जब न्यायाधीश के सामने दोनों अधिवक्ता बहस कर रहे थे, ईडी और संजय सिंह के जो अधिवक्ता थे, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। न्यायाधीश के सामने यही तर्क रखे थे कि हमारे मुवक्किल को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि संजय सिंह लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी के चलते संजय सिंह ने बहुत पहले एक घोषणा कर दी थी कि ईडी सीबीआई मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और हम न्यायालय से उम्मीद चाहते हैं, न्यायालय से ये न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। और आज जब बहस का दौर शुरू होगा तो आज उन तमाम तथ्यों को एक बार फिर पेश किया जाएगा। आज एक बार फिर ईडी के जो अधिवक्ता हैं और इधर संजय सिंह के जो अधिवक्ता हैं, बहस का दौर शुरू होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी दीपिका कि न्यायाधीश को क्या फैसला करना होगा, क्योंकि जो सूत्र का वाले खबर वो यही आ रही है कि अभी रिमांड याचिका लगाई जा सकती है, वो इसलिए क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पूछताछ नहीं हो पाई है। दीपिका, लेकिन अली, ये भी देखा जाए जो मामला दर्ज हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इसी मामले को लेकर यही मामला कहीं ना कहीं दो जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उसी के चलते जेल में हैं और यही मामला, इन पर तो उम्मीदें कम ही हैं बाहर आने की। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से लगातार जो आबकारी नीति घोटाले मामले का दायरा बढ़ता चला जा रहा था, जिसके बाद पहले दिनेश अरोड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, आप सड़क पर बैठकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। पुलिस के साथ तमाम आप कार्यकर्ताओं की नोकझोंक है।
पर बैठकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। देखिए तस्वीरें सामने हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन। सड़क पर बैठकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। पुतले जलाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आज संजय सिंह को जो है ईडी की तरफ से पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर भारी संख्या में जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह को रिहा करने को लेकर इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और इधर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और अब मंदिर की भव्यता भी दिखाई देने लगी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने सोशल मीडिया पर राम मंदिर के द्वारा नृत्य मंडप और फर्श पर नक्काशी करते हुए तस्वीरों को साझा किया है। देखिए तस्वीरें साझा की गई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नक्काशी के द्वारा ये दीवारें तैयार की गई। राम मंदिर के फर्श पर ये भव्य नक्काशी की गई है जिसे उकेरा जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पुलिस हिरासत में लिया गया आरोपी पुलिस की गाड़ी लेकर ही फरार हो गया। बता दें 112 नंबर की गाड़ी ERV यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में तैनात पुलिसकर्मियों ने रास्ते में झगड़ा कर रहे युवक को पकड़ लिया, अपनी गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन रास्ते में पुलिसकर्मी आरोपी को गाड़ी में छोड़कर एक झगड़े को सुलझाने की शिकायत पर पहुंचे, जहां युवक गाड़ी लेकर ही फरार हो गया और लगभग 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 18 हुड्डा में सुनसान जगह उस गाड़ी को छोड़कर चलता गया। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हमारी क्राइम टीम्स इसके पीछे लगी, हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे। अचानक कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, बाहर पब्लिक को समझाने के लिए ड्राइवर उतर गया जैसे, तो गाड़ी बीच में लगी होने के कारण तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा गया। VT होने में और आगे से आगे कम्युनिकेशन पहुंचने में सभी तक तो इतना टाइम लगा। इधर यूपी के इटावा से बड़ी खबर है। डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 बच्चियों की कातिल निकली है सगी बहन। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार किया। इटावा के बहादुरपुर गांव में 2 बच्चियों की हत्या की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली। यहाँ बड़ी बहन ने ही अपनी छोटी बहनों की फावड़ा से गला काटकर हत्या की थी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि बच्चियों ने बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, इसके बाद उसने दोनों की ही हत्या कर दी। जब 2 सगी बहनों की हत्या की सूचना मिली तो वहाँ पर पुलिस टीम, फील्ड यूनिट इटावा, डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट हमारी जो जोनल की है कानपुर से, वो भी बुलाई गई थी। सभी ने एक एक परिदृश्य उस देखा और प्रथम दृष्टया जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ कपड़े सुखाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि तभी कपड़े धोए गए और वो सुखाए गए थे। तो और वहाँ पर एक फावड़ा मिला, फावड़े के कुछ हिस्से पर ब्लड लगा हुआ था, बाकी वो भी धोया हुआ था। तो कुछ संदेह परिजनों पर ही हमें गया। इसके बाद डॉग स्क्वाड और कुछ बेंजाडिन टेस्ट के लिए गए और बाकी चीज़ों से पूछताछ की गई वहाँ के ग्रामीणों से। तो उसी पूछताछ के आधार पर मृतक दोनों बच्चियों की बड़ी बहन से जब पूछताछ की गई तो सारी बात स्पष्ट हो गई और उसने ये जुर्म कबूल किया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।